एक सेकंड। नमस्कार। कुलदीप शर्मा जी जो कि समान अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के इस लाइव चैनल पर श्री कुलदीप शर्मा जी का स्वागत करता हूं। आज सुबह मेरी शर्मा जी से बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, जिसमें हम लोगों ने लगभग 1 घंटे लंबे बात की है और हम लोगों की आम सहमति इस बारे में बनी कि समान अधिकार पार्टी और अपराध मुक्त भारत मिशन जो कि एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कैसे जो है सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी समाज सेवी संगठनों को और सभी लोगों को साथ में लेते हुए एक महापरिवर्तन जमीन पे कैसे उतारा जाए और इतने वर्षों की जो मेहनत है लोगों की, उसमें जो जुड़ाव हासिल किया है, ऐसे लोग जो डरे हुए हैं, सताए हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, हम कोशिश करें कि उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में, सदस्य के रूप में उनको हम शपथ दिलाएं और जो लोग निडर और निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त के रूप में शपथ लेकर कम से कम 2 संगोष्ठियां प्रतिदिन करके मेरिट लिस्ट में स्थान बनाते हुए ताज भी उनके सिर पर आए। यदि वो इस प्रयास में नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं राज्य स्तर पर तो उन्हें मुख्यमंत्री का ताज मिलेगा, और यदि वो जो है इसमें राष्ट्र स्तर पर नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री का ताज मिलेगा। तो इस मॉडल में ताज भी है और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी है, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें आज की जो लाटसाबी व्यवस्था है, जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा देश के शोषण के लिए बनाई गई थी, वह लाटसाबी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील भी हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है तो उसे लाखों में कंपनसेशन देना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ हमें अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें धन की वर्षा के साथ साथ शासन के पास जो है आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा धन पहुंचेगा, और ऐसे ही 10 गुना ज्यादा धन पेपर करेंसी फ्री भारत के ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से पहुंचेगा। तो भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धन होगा और शासकीय सेवा में रेवेन्यू मॉडल के तहत उसकी वेतन को दोगुना कर दिया जाएगा और राज्य शासन पर और देश के ऊपर वित्तीय भार आधा हो जाएगा। तो जब प्रशासनिक व्यवस्था का वित्तीय भार आधा हो गया, शासन के पास 20 गुना से ज्यादा धनराशि पहुंच गई और सिस्टम में ना अपराध है ना भ्रष्टाचार है, तो फिर अपने देशवासियों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं होगी। तो भारत टैक्स मुक्त भारत होगा। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट होगा और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। लिहाजा आपत्ति के समय पर उसे कर्ज नहीं लेना होगा, उसके अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसे धनराशि मिल जाएगी और जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो वो आसान किस्तों में पट भी जाएगी। लिहाजा हम कर्ज मुक्त भारत भी बना पाएंगे। तो ऐसे 21 लक्ष्यों वाला भारत जमीन पर उतर जाएगा और जो आज धर्म व्यवस्था के तहत सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है वो सही मामले में एक प्रजातंत्र स्थापित होगा, सही मामले में आजादी स्थापित होगी और हर भारतीय समृद्ध हो जाएगा। सबसे गरीब परिवार
उसकी आमदनी 1 लाख रुपए और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं कुलदीप शर्मा जी से एक बार निवेदन करूंगा कि वो एक अपना परिचय दें, जिससे कि श्रोतागण को जो उन्हें नहीं जानते हैं वो भी उन्हें जान पाएंगे। तो शर्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप अपना परिचय दें और फिर अपन इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने एक पृष्ठभूमि रख दी है अब आगे की रणनीति के बारे में, और विशेष तौर पर जो समान अधिकार पार्टी है, क्या जो वर्तमान में जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है हम जो डरे हुए हैं उनको सदस्य की शपथ दे दें। और मैं मानता हूं कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनमें से डरा हुआ कोई भी नहीं होगा, लिहाजा अधिकांश लोग जो है चंद्रगुप्त की शपथ लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, आप जो है इन दिनों के बाद जो है जैसे ही आपका नवरात्रा प्रारंभ होता है, हम लोग मध्य प्रदेश की का जो है ना भ्रमण भी चालू करेंगे, और मुझे लगता है कि देश में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलदीप शर्मा जी से, जो कि समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना परिचय भी दें और बात को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, हर हर महादेव सभी लोगों को। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगरा में मेरा निवास है और 2016 में पार्टी ये भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली से रजिस्टर्ड हुई और बीच में हमने 2 चुनाव लड़ाए हैं, नगर निगम का भी और सांसद का भी। और शर्मा जी, आपकी आवाज गायब हो गई है। लगता है शर्मा जी जो है KN पर कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो जब तक शर्मा जी की आवाज वापस लौटती है मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। और मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, समस्त सामाजिक सेवी संगठनों से प्रार्थना करता हूं, अपने किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं, और ऐसे श्रमिकों से और ऐसे गरीब नारायण जो वर्तमान व्यवस्था में एक रिलेटिवली एक उस पार्टी को, एक मिनट, तो शर्मा जी वापस आ गए हैं। मेरे ख्याल से वो शीघ्र ही दिखने भी लगेंगे। तो जब तक शर्मा जी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं तब तक मैं कोशिश करता हूं कि बात को आगे बढ़ाऊं। और मैं जो है सभी लोगों से, सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अभी जो है छद्मता पूर्वक हमें लोकतंत्र नहीं मिला है। सत्ता का हस्तांतरण और सत्ता के हस्तांतरण में कट गया नियम, कानून और व्यवस्था वही है। तो अब चूंकि शर्मा जी की आवाज भी वापस आ गई है, तो मैं शर्मा जी से बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूं। हेलो जी, आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, आपकी एकदम अच्छी आवाज आ रही है, आप एकदम आगे बढ़िए। तो समान अधिकार पार्टी ने काफी वोट हासिल किया
समान अधिकार पार्टी का उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, गौ माता को राष्ट्र माता यानी राष्ट्र पशु घोषित कराना, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाना और पुरानी पेंशन बहाल योजना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। आज मेरी गुप्ता जी से, हमारे जो डीजीपी महोदय है, इससे बात हुई। आपका भी एक आपने दल बनाया है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब तक देश जो है अपराध मुक्त नहीं होगा, अगर संसद में और सदनों में अपराधी बैठे होंगे तो इस देश की जनता का उत्पीड़न कैसे बंद होगा, उन पर अत्याचार कैसे बंद होंगे। जब सदन के अंदर ही अपराधी बैठे हुए हैं तो अपराध कहीं कम नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम है कि किसी भी अपराधी को किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए किसी पार्टी को। और मैं इस पर भी काम करूंगा कि मैं बहुत जल्दी चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मैं आग्रह करूंगा, वहां पर भी मैं कुछ इस तरह के काम करूंगा कि भाई इन चीजों पर रोक लगाई जाए। तो आपका जो उद्देश्य है ये हमारे उद्देश्य से मिलता हुआ है। कई चीजें हैं जो हमारे उद्देश्य और आपके एक हैं। लेकिन रही बात फिलहाल कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, अभी चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो आपका जो आपने नया दल बनाया है, आप सरकार की सेवा में रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि पहले आप मध्य प्रदेश में अपनी शुरुआत करें और वहां पे चुनाव का बिगुल बजाएं और वहां पर जहां जरूरत है समान अधिकार पार्टी की हमारी, हम आपका साथ देंगे। मैंने सुबह भी कहा था कि आप तैयारी करिए, आप बुलाएंगे, हम आएंगे और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। रही बात चंद्रगुप्त की या सदस्य की, तो राजनीति में चंद्रगुप्त या चाणक्य इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं। राजनीति में केवल और केवल अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या कोऑर्डिनेटर हो, प्रभारी हो, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं कर रहा हूं। ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि हमने कुछ नाम रख दिया उसके लोग जुड़ जाएंगे। हमें उसी व्यवस्था से काम लेना है जो व्यवस्था हमें चुनाव आयोग से मिली हुई है या राजनीतिक दलों को मिली हुई है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मिशन है, जो मेरी विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचे। तो वो लोगों तक जब पहुंचेगी जब आप क्रांतिकारी के रूप में सामने खड़े हो जाएंगे। आज कोई भी दल देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई भी दल जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, देश के लिए सिर्फ स्वार्थ ये है कि मेरी सरकार कैसे बने, चाहे वो विधानसभाओं की हो या लोकसभा की हो या केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हो, सरकार हमारी कैसे बने, इस जो है व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां पूरे देश के साथ छलावा कर रही हैं। तो हमें और आपको मिलकर ये संदेश देना है, हमें जनता में ये जाना है कि हम आपके लिए हकीकत में काम करेंगे। तो आप देश हमारे बिल्कुल मिलते हैं। बहुत जल्दी चुनाव आ गया है मध्य प्रदेश में। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे अधिकारी रहे, आपने पार्टी बनाई है और आपका एक मिशन भी है, तो आप वहां पर जल्दी से जल्दी अपना चुनाव लड़ने की घोषणा करें। यूपी से आए, आपके चुनाव में रहेंगे। कुछ हम जब हम देखेंगे कि आगे क्या चल रहा है तो हमारे और पदाधिकारी भी आएंगे, हम आपका साथ देंगे। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं है, समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश है। इसमें तो मध्य प्रदेश तो इसलिए तैयारी करिए। और ये जो चाणी और चंद्रगुप्त की और सदस्य की जो बात थी, वो मेरे हिसाब से आपकी सोच है, आपने अच्छा सोचा, लेकिन ये चीजें राजनीति में नहीं होती है। तो लोग जो राजनीति में आते हैं वो कहीं ना कहीं या तो किसी पार्टी से पहले से जुड़े होते हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो ऑलरेडी पहले से ही जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सब जगह लीडर हैं, वो नेता हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ ये करना है कि पहले मध्य प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपका, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है आपका पहले से हो, अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करके और आप काम शुरू कर दीजिए। चुनाव का समय आ गया है,
जहां मेरी जरूरत है मैं आपका साथ दूंगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, हमारी पार्टी के उद्देश्य जो है और आपके एक ही है, हमें काम करना चाहिए। देश की जनता जो ठगी सी महसूस करती है हर चुनाव के बाद, उसके साथ धोखा होता है, उसको रोकना है, हमें सबको मिलकर रोकना है। तो इसलिए अब देखिए कितना छलावा हो रहा है। देश के 125 करोड़ लोगों को कितने दिनों से मूर्ख बनाया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर। अब क्या हुआ, आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, किसी पार्टी की वजह से नहीं बन रहा है। जो लोग कहते थे कि हम सरकार में आएंगे, केंद्र में आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएंगे, क्या हुआ अभी तक? तो ये सब चीजें देश की जनता झेल रही है, 125 करोड़ हिंदू झेल रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें जनता के बीच में लेके जाना है। तो हम आपके साथ हैं, आगे कैसे क्या करना है आप मुझे बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे। अब आप बोलिए। बहुत सुंदर बात आपने कही है। जहां तक राजनीति की और ये पद जो आप देते हैं, ये अलग अलग लेयर है। जो पद है वो लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप दे रहे हैं, लेकिन पद जो है वो हम बांट रहे हैं। जो ये शपथ के साथ लोगों को जोड़ेंगे वो अपने सामर्थ्य से चंद्रगुप्त का टाइटल भी पाएंगे और विधायक का टिकट भी पाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि टिकट बांटने का अधिकार हमारे पास रहे। टिकट जो है सामने वाला अपनी मेहनत से जोड़ कर पाए, क्योंकि यही चीज जो है आम राजनीतिक पार्टियों की सोच से और क्राइम फ्री भारत को पृथक करती है। तो ये चीज जो है, क्योंकि इसमें सभी लोग जो है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे जो राजनीतिक संगठन हो, सभी को भूमिका मिलेगी। किसानों को भूमिका मिलेगी, मजदूरों को भूमिका मिलेगी। और यदि वो जो है लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो ताज भी उनके सिर पर आएगा। ताज हमने जिसको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है, जिले का अध्यक्ष बना दिया है, संभाग का अध्यक्ष बना दिया है, ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उससे उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उनको तब मिलेगा जब वो अधिक से अधिक लोगों की जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो है मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे। तो पद देना अलग बात है। पद सिर्फ जो है एक सम्मान देने की बात है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को जमीन पर उतारने की बात है। ये मुद्दा जो है नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों आपकी टिकट लेना कौन चाहेगा? आप सवाल तो समझो ना, टिकट लेना कौन चाहेगा? जब सुनिए, जब आपका मिशन, मैं बढ़िया सुनिए, जब आपका मिशन कामयाब होगा, जब आपके लोग घर घर पहुंच के जब आप बता देंगे कि हमारा ये मिशन है, ये उद्देश्य है, तब आपकी टिकट लेना चाहेंगे ना लोग। पहले तो आपका चंद्रगुप्त बनने के लिए और टिकट के लिए नहीं, टिकट लेने वाली बात नहीं है। टिकट चल के खुद पहुंचेगा। यदि उसने नहीं, कौन को जोड़ा, किसके पास? अरे जस्ट कोई नहीं, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं आप देखिए, अरे शर्मा जी मुझे बताने दीजिए। देखिए, एक कॉम्पिटिटिव आप एग्जामिनेशन देते हैं, उस एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें जो मार्क्स पाते हैं उसके आधार पर उसे वो पद जो है वो रैंक मिल जाती है, वो सेवा मिल जाती है। इसी तरीके से बदलाव के लिए जो ताज सिर पे चाहते हैं हम तो उनको देंगे। यदि अज्यूम करिए कि वो नंबर 1 पे आ गया तो हम उसको मुख्यमंत्री का पद का ऑफर देंगे। यदि वो कहेगा नहीं मुझे नहीं बनना है तो नंबर 2 को पहुंच जाएगा। यदि वो नंबर 2 वाला भी कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो नंबर 3 वाला बनेगा। तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। इस क्राइटेरिया से लोगों की जोड़ने का जो इंसेंटिव है वो बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही हमको बाकी लोगों से भिन्न करेगी। यही हमको बिना पैसा खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार के 1 to 1 लोगों को जोड़ के जो इतना बड़ा संगठन पैदा कर देगी कि 10 दिन में चमत्कार हो सकता है। लिहाजा जो आपने मेहनत की हुई है
इनको जो है अपन पदी जिम्मेवारी दें। इनमें से जो सदस्य की सोच रख रहे हैं, जो डरे घबराए हुए हैं, उन्हें सदस्य की शपथ दिलाएं, क्योंकि सदस्य की शपथ वालों को भी लोगों को जोड़ना है। उन्हें मैं आपसे कह तो रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश में शुरुआत करिए ना, चुनाव तो वहां आ रहा है। हमारा तो आप मध्य प्रदेश में आप तो ऑलरेडी देखिए, हमारी तो ऑलरेडी शुरुआत है। हमसे ऑलरेडी 15,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 20 लाख लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कभी भी जो है ना क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। लगभग 20 लाख लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दो नहीं, 20 लाख लोग। सवाल ये है कि इसमें अन्य सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि इसमें अकेला राजनीतिक दलों की भूमिका बिल्कुल नहीं है। चंद्रगुप्त कहीं से भी आ सकते हैं, सदस्य कहीं से भी आ सकते हैं। वो किसानों से आ सकते हैं, वो पंचायतों से आ सकते हैं, वो जो है गरीब है ना मजदूरों से आ सकते हैं, वो दरिद्र जो गरीब नारायणों से आ सकते हैं, वो स्लम एरिया से आ सकते हैं, आदिवासियों से आ सकते हैं, आदिवासियों से। एक मिनट। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति सिद्ध करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका दिया गया है, वही हमको इन दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भिन्न करेगा। तो हम जो है सामने वाले को ये 2 पदों का हम जरूर काम करें। हम आपसे चाहेंगे कि आपके जो लोग हैं अपनी ही जगह पे काम करें। वो हम लोग जो है ना यहाँ मध्य प्रदेश में काम करते रहेंगे, लेकिन तब तक जो है वो जो है जिनको आप सोचते हैं कि वो सदस्य सोच रखते हैं, उनको सदस्य की शपथ दिलाएं, और जिनको चंद्रगुप्त की सोच रखते हैं आपके लोग, उनको चंद्रगुप्त की सोच दिलाएं, और जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें वो काम करना चालू करें। वो जो है ऐसा नहीं कि जब उनको टिकट मिल गया तब वो काम कर रहे हैं। उन्हें अभी काम करना है, अभी संगोष्ठी पहुंचाना है। 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत कैसा होगा, ये संदेश उनको अभी पहुंचाना है और उन्हें लोगों को जोड़ना है। ये कार्रवाई यदि वहां करेंगे तो हमारा बिल्डअप जो है ना 2024 के लिए हो जाएगा। चाहे हमसे सामाजिक संगठन जुड़े, चाहे हमसे राजनीतिक पार्टी जुड़े, चाहे हमसे किसानों का समूह जुड़े, चाहे हमसे व्यापारियों का समूह जुड़े, चाहे हमसे जो है ना गरीब मजदूरों का समूह जुड़े, चाहे हमसे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का समूह जुड़े या मजदूर वर्ग जुड़े, जो भी जुड़ रहा है वो सब जो है अपना काम के साथ साथ उसे इन दो चीजों में अपने आप को देखना है कि क्या हम डरे हुए हैं तो सदस्य की शपथ लो, यदि हम डरे हुए नहीं हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लो। लेकिन हमें इसी मॉडल के तहत लोगों को जोड़ना है। हम राजनेताओं जैसा जो है उस तरीके का चुनाव प्रचार हम नहीं करना चाहते हैं। हम केवल जो जाएंगे तो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, अपने चंद्रगुप्तों का उत्साहवर्धन करेंगे। हमारा सीधे पब्लिक को एड्रेस करने, जो आ जाएगी पब्लिक वो सुन लेगी, वो बात अलग है, लेकिन हमारा मुख्य काम अपने चंद्रगुप्तों का हौसला अफजाई होगा। तो चंद्रगुप्तों का काम है कि वो जनता के बीच में पहुंचे, नहीं तो आज के जो राजनेता कर रहे हैं वही करने के लिए आप मजबूर होंगे। आज देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है, उसको देश के प्रधानमंत्री को जो है 500 रुपए प्रतिदिन के रूप से पैसा देना पड़ रहा है, घोड़ा गाड़ी भेजना पड़ रही है, लंच डिनर की व्यवस्था करना पड़ रही है, वो लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम लाखों और करोड़ों रुपए बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, ना है और ना करेंगे, क्योंकि वो हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि ये दोनों मॉडल हमको सुपर इम्पोज करना है। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वाला मॉडल है वो चंद्रगुप्तों को पहचानने में हमारी और एक्सेलरेशन करे और मदद करे, और चंद्रगुप्तों को अपना काम करना है और सदस्यों को अपना काम करना है, और वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो पदाधिकारियों को टिकट नहीं मिलना है, टिकट इन चंद्रगुप्तों को मिलेगा। यदि पदाधिकारी मेहनत करेगा और मेरिट लिस्ट में आएगा तभी पदाधिकारी को टिकट मिलेगा। ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात तो आपने कई बार कह दी ना, ये बात तो आपने कई बार कह दी, समझा दिया। तो अब आगे का एजेंडा क्या? आगे आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं।
देखिए, हमारा जो है चंद्रगुप्त और सदस्य का अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी हमने जो हम जाके देखिए आप बार बार एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम विभिन्न लोगों में जाके उन्हें चंद्रगुप्त को बनाने के लिए ही आगे प्रमोट करेंगे। हम अन्य राजनेताओं जैसा पेश नहीं आएंगे, क्योंकि आप उस तरीके से पेश आ ही नहीं सकते, अन्यथा आपका फेट और उनका फेट एक जैसा होगा। आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो फिर आप भी उसी दलदल में फंस जाएंगे। आपके लोग करोड़ों रुपए खर्च करके फिर करोड़ों रुपए वसूलना चाहेंगे। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत पैसा जो हो सकता है, जो हल्का फुल्का पोस्टर वोस्टर लगाने के लिए, वो भी दूसरों के तुलना में उसका 50वां हिस्सा भी नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो अभी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको हम शपथ दिलाएं, और यदि हम और आप जाते हैं तो जनता को एड्रेस करने की बजाय हम विभिन्न, मैंने आपकी बात को कई बार, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात को मैंने सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, और लोग भी जो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का चुनाव सामने आ गया, क्या आप चुनाव लड़ाएंगे वहां पे अपनी पार्टी को? हम 200% लड़ाएंगे, और केवल उन्हीं लोगों को जो है ना लड़ाएंगे जो लोगों की जोड़ने की रेस में आगे आएंगे। मतलब यदि जो, तो मैं कहता हूँ कि आप लड़ूंगा, जस्ट ए मिनट, जो इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं लड़ना चाहता हूं, उसे उसकी एलिजिबिलिटी के लिए मेरिट लिस्ट में आना होगा। उसे मेरिट लिस्ट में आने के लिए लोगों को जोड़ना होगा। यदि वो जो है चंद्रगुप्तों को जो का रजिस्ट्रेशन करेगा तो 200 नंबर मिलेंगे, यदि वो सदस्य का रजिस्ट्रेशन करेगा तो 100 नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से जो नंबर जुड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर टिकट मिलेगा। ये हमारा, ठीक है, आप पहले मैंने समझ तो लिया, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप आइए, हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग जो है लोगों को एड्रेस करेंगे, हम लोग किसानों के पास जाएंगे, हम लोग व्यापारियों के पास जाएंगे, हम लोग राजनीतिक पार्टियों के पास भी जाएंगे, और उनसे अपील वही करना है कि भाई आप जो है इन दोनों में से एक की शपथ लो, लोगों को जोड़ना चालू करो, और हम आपको जो है, देखिए अभी ज्यादा लोग नहीं होंगे तो कम लोगों को जोड़ने पे भी आपको मेरिट लिस्ट में स्थान मिल जाएगा। राइट, मालूम पड़ा कि आपने 500 लोगों को जोड़ लिया, 100 लोगों को जोड़ लिया, इतने में ही आपको मेरिट लिस्ट में आ गए, और इसी में भी आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया उसका यही होगा। हम लोग जो है भ्रमण करते हैं, और हम लोग देखिए आपकी बात को हम समझ रहे हैं, और भी लोग समझ रहे हैं। अगर इन उद्देश्यों को पूरा करना है, देश की जनता को बचाना है, तो क्रांतिकारी रूप बन के मैदान में कूद पड़ो। अब इतना समय नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि अगर यही करते रहेंगे आप तो 15 दिन या 20 दिन, महीना भर निकल जाएगा। तो ये इतना आसान काम नहीं है लगता है, क्योंकि मैं तो करता आ रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। मैदान में कूदने की ही बात आपसे कर रहे हैं कि नवरात्रा से जैसे तय हुआ है, हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे, और फिर यदि जरूरत होगी तो ब्लॉक का भ्रमण भी करेंगे, और लोगों को जो है अपन एक पदाधिकारी का पद भी देंगे, लेकिन उन सबको एक ही यात्रा करना है, लोगों को जोड़ने की। तो हम जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों से थोड़े से भिन्न तरीके से चलेंगे, और शपथ के साथ चलेंगे, और एक अच्छा परिवर्तित भारत लोगों को देंगे। तो हमारी इसमें सहमति बन रही है कि हम लोग साथ में हैं। हमारी सहमति बन रही है कि हम इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, और आज जो लोग आपके बने हुए हैं, क्या उनको अपने ही क्षेत्र में इस प्रक्रिया में शपथ दिलाने का काम कर सकते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश में वो संगठनात्मक जो है उसके लिए ज्यादा समय मिल जाएगा।
क्योंकि लोगों को नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, आज आपने देखिए इतना जल्दी नहीं कहा, इतना जल्दी इस पर नहीं कहा जाता है। आज आपने चंद्रगुप्त की और उसकी सदस्य की चाणक्य की बात की है, मैंने सुनी है, मैंने समझी है। अभी मैं कैसे कह दूं कि उत्तर प्रदेश में सारे अपने पदाधिकारी को बना दूंगा? अभी मैं समझूंगा, आपसे मिलूंगा, बैठूंगा। अभी जो हमारे ऑलरेडी, सुनिए, जो हमारे हर जगह जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो भी तो चंद्रगुप्त का ही काम कर रहे हैं। वो बाकायदा पार्टी का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। अब आपने कोई नई चीज निकाली है दिमाग से और वो राजनीति से हटके है, तो उसको भी मैं समझूंगा, फिर अपने पदाधिकारी को समझा के आगे काम करूंगा। वो आगे क्या होगा, क्योंकि ये राजनीति में ये सब नहीं होता है इस तरह का जो आपने खाका तैयार किया है। लेकिन अरे आप मेरी बात तो, जब आप पहले देखिए, अब आप जब आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या है? अब यही बात सुबह हो रही थी फोन पर, मैंने कहा था कि जब आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, जब मैं बोलता हूं तो आप तुरंत शुरू हो जाते हो। वो ये सर नहीं होता। फिर आप सुने तो सही, मैं क्या कह रहा हूं। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप उससे कमिटमेंट, आप मुझसे ये कमिटमेंट चाहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में सबको चाणक्य और सदस्य बना दूं, ये नहीं हो पाएगा। चंद्रगुप्त बना दूं, ये नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग से कोई चीज निकली है। इतनी राजनीतिक दल हैं इस देश में, कई कई ऐसी पार्टियां हैं, दर्जनों पार्टियां ऐसी है सरकार बनाए बैठी है, कब से सरकार चला रही हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कहीं इस तरह की कोई आज दिन तक किसी के दिमाग में चीज नहीं आई है। आपने आपके दिमाग में आई, आपने शुरू किया, तो आप अपने प्रदेश से शुरू करिए। और इसका असर आपकी विधानसभा में क्या होता है, मध्य प्रदेश में इसका असर क्या होता है, कितनी सीटें आप जीतते हैं, क्या होता है, तब इसको हम पूरे देश पे, जो हमें टाइम मिलेगा 6-7 महीने का, तब हम इसको पूरे देश पे फैलाएंगे। अब आपने शुरुआत, आपके दिमाग में कोई चीज आई है, आप करिए, हम आपके साथ हैं। हमने आपसे बोला था और आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जो विचारधारा के आधार पर हम आपके साथ हैं, हमारी विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है, तो हम आपके साथ हैं। तरीका, जो राजनीतिक तरीका होता है वो मैं जानता हूं, मैं करता चला रहा हूं। मैंने अपनी पार्टी बनाने से पहले भी 24-25 साल किसी बड़े दल को दिया है, बड़े पदों पर रहे, तो वो प्रक्रिया मुझे पता है। अब आपने एक नई चीज बनाई है और उसको आप करना चाह रहे हो, तो आप शुरुआत करिए, हम देखेंगे, समझेंगे आप कैसा क्या हो रहा है। फिर मैं अपने पदाधिकारियों को, दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है, 3 प्रदेशों में हमारी पार्टी का संगठन है, वहां पर हम बात करेंगे, इनको बताएंगे, तो मध्य प्रदेश में ये किया है डीजीपी साहब ने, हमने साथ दिया था वहां पे। अब हमें इस टाइप से भी करना है, लेकिन करना आपको वही पड़ेगा, अपने गृह प्रदेश में, गृह जनपद में करना पड़ेगा। हम आपका राजनीतिक रूप से साथ देंगे, जहां भी जिस रूप में आप चाहेंगे, कैंपेन करेंगे, भाषण देंगे, स्टाफ प्रचार, जो भी आपकी पार्टी किस स्तर पर काम करती है, उसी स्तर पर आपका वहां सहयोग करेंगे, विचारधारा और मुद्दों के आधार पर। अब आप यही है, और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आपको इसको आत्मसात करने के लिए कुछ समय चाहिए, ऑब्जर्व करने के लिए कुछ समय चाहिए, वो समय आप जरूर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये मिलना है कि सभी लोग साथ में आ जाएंगे, और जो हम लोग आपस में जो है ना तय करते हैं कि इतना ये कर लीजिए, इतना यहाँ सीट कर लीजिए, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की जो एक मेरिट लिस्ट अपने आप बन जाएगी, तो 100 पार्टियां भी एक साथ आएंगी, जिसके लोग जो है ना मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उनको जो है ना हम लोग जो है वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पहले हम इसको मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है ना? आप जो है मेरे ख्याल से आपने अधिकांश बातें कह दी हैं, बट इस प्रोग्राम के समापन के बतौर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरी राजनीतिक पार्टियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे सामाजिक संगठनों को, और क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष तौर पर किसानों को, विशेष तौर पर गरीब वर्ग को, विशेष तौर पर मजदूर वर्ग को, विशेष तौर पर शोषित वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत और सही मानने में जनतांत्रिक जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीन पे उतारने का जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के बारे में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो अपने शब्दों में आप देने का कष्ट करें।
देखिए, मेरा पूरे देश की सभी जनता से मेरा एक ही कहना है, एक निवेदन है, आग्रह है कि अब जो है चुनाव करना है, अपने वोट का अधिकार आप सोच समझ कर करें, क्योंकि अब तक जो छलावा किया है राजनीतिक दलों ने, वो आपने 75 साल तो झेल लिया, लेकिन इससे आगे की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं अब तक आया है, तो तत्काल जरूरत है, क्योंकि एक वर्ग के एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं और दूसरे के 14 हैं, 15 हैं, 12 हैं, तो ये अनुपात कहीं न कहीं जाके हमें उस दिशा में ले जा रहा है कि जहां हमारे पहले देश चले गए हमारे। मेरा सीधा सीधा कहना, अगर धर्म मकान छोड़ के जान बचा के भागे, यहाँ तक के महिलाओं को, तो हमारा देश की जनता से कहना है कि आज जागने का समय है। लोग धर्म विरोधी कार्य हैं, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी तैयारी करनी है आपको, और जो लोग आपको धर्म के नाम पर धोखे रहे हैं, उनको भी आईना दिखाना है। इसीलिए डीजीपी साहब ने जो दल बनाया है, हमारा समान अधिकार पार्टी है, हम सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, तो इसको आपको समझना है। अब तक शासन करने वाले लोग, सत्ता चलाने वाले लोग अपराधी होंगे, गुंडे होंगे, तो आपकी रक्षा नहीं होती है। समान अधिकार पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है, जिसमें हम यही रखेंगे कि अपराध मुक्त भारत जब होगा, कि जब अपराधी मुक्त सदन होगा। अपराधी मुक्त सदन होगा, अपराध भारत होगा। तो इसकी लड़ाई में दीजिए, और हम लोग सब मिलके जिस मिशन पे हम चलना चाह रहे हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और इस मध्य प्रदेश में भी, जैसा हमारे अभी गुप्ता जी ने कहा, डीजीपी साहब ने, कि हम बिल्कुल 200% लड़ाएंगे, तो हम लोग उस मैदान में मध्य प्रदेश की जनता से मेरा आग्रह है कि पूरी ताकत से साथ दिए और परिवर्तन लाइए। फिर देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति भी और देश के बदल लाना हमारा उद्देश्य है, दिलाना हमारा उद्देश्य है, बहुत बड़े स्तर पर ले जाना उद्देश्य है। तो इसमें आप लोग साथ दीजिए और काम करें, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। श्री कुलदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी ओजस्वी भाषा में अपनी बात रखी। मैं केवल एक बात और जोड़ना चाहूंगा, बाकी तो जो है शर्मा जी की पूरी बातों से मैं 100% सहमत हूं। मैं केवल एक ही बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अब आप अपने आप को वोटर मत बनाइए, अब आप अपने आप को सहभागी बनाइए, अब आप जो है साथी बनिए। और साथी बनने के लिए चूंकि आपकी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप वोटर मत रहिए, आप जो है सदस्य बनिए, शपथकृत होइए और अपने लिए एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए, 21 लक्ष्यों के साथ समृद्ध भारत के लिए, कर मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, अपराध मुक्त भारत के लिए और अपराध मुक्त सदन के लिए और अपराध मुक्त नेताओं के लिए अब आप वोटर नहीं रहेंगे, अब आप सदस्य रहेंगे। और आप में से जो लोग ताज भी अपने सिर पर रखना चाहते हैं, वो चंद्रगुप्त की शपथ लें। मैं आपको बिल्कुल वोटर नहीं कहूंगा, मैं आपको अपना हमराह कहूंगा, अपना साथी कहूंगा, अपना पार्टनर कहूंगा। अब हम जो है वोट मांगने वाले और आप वोट देने वाले, ये दो वर्गीकरण नहीं रहेंगे। अब हम और आप एक हैं, और हम में से ही जो व्यक्ति जो है इस लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएगा, क्योंकि किसी न किसी को ताज पहनाना है, क्योंकि इस व्यवस्था में किसी न किसी को लड़ा के, किसी न किसी को जो है ना सदन में पहुंचा के नियम कानून को बदलना है। लिहाजा इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए
इस व्यवस्था को हम लाएंगे, लेकिन आपको हम एज ए वोटर नहीं मानेंगे, हम आपको अपना साथी मानेंगे। आप हमारे डरे हुए साथी हो सकते हैं, आप सताए हुए साथी हो सकते हैं, तो साथी या सदस्य के रूप में आपको शपथ लेना होगी। जहां पर आप अपने आप को निडर और निर्भीक पा रहे हैं, तो चंद्रगुप्त के रूप में शपथ लेना होगी, लेकिन आप वोटर बिल्कुल नहीं होंगे। आप इस पूरी प्रक्रिया के हमराय होंगे, साथी होंगे, और खुद के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं कुलदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता रहता हूं, और मैं चाहूंगा कि वो 7 दिन की बात की तैयारी करें। बाकी चर्चा हम लोग जो है फोन पे कर लेंगे। इसके साथ साथ जो है मैं विभिन्न समाज सेवी संगठनों को और राजनेताओं को भी अनुरोध करता हूं कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचे वो हमको 9425606040 पर मिस कॉल दें, बातचीत करें। हम इसी तरीके से आके चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप चाहे कहीं पे भी स्थित हों, जैसे कुलदीप शर्मा जी भोपाल में पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, हर जिले में जाने के लिए तैयार हैं, आप भी जो है ना हमारे साथ आइए। हम एक महापरिवर्तित भारत को संयुक्त रूप से जमीन पर उतारेंगे, जिसमें ना आपके जेब का पैसा खर्च होगा, ना आपको जो है प्रदर्शन करना होगा, ना जुलूस निकालना होगा, ना धरना देना होगा, ना इन लाट साहबों को कोई पिटीशन देना होगा, और महापरिवर्तित भारत आपके चरणों में होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, हर हर महादेव।